देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, दो संख्याओं का लौसो कितना है 1920 और मौसो कितना है 16, और बोल रहा है उसमें से एक संख्या जैसे ए का मान कितना दिया 128, तो बी का मान क्या होगा x। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लौसो इंटू मौसो। हम लोग को लौसो दिया 1920 और मौसो कितना दिया 16, और एक संख्या दिया 128, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये देखो कट रहा 16 से, काट सकते हो, 16 से कितना बार में कटेगा 8 छक 8 बार में कट जा रहा, फिर ये 8 से काटेगा 8 दूना 16, बचा 3, 8 चौके 32, x बराबर क्या हो गया 240। समझ में आया आंसर में क्या दिया, दो संख्याओं का क्या दिया लौसो और मौसो। लौसो जो है मौसो से कितना है 45 गुना ज्यादा। देखो एलसीएम और एचसीएफ में बड़ा कौन होता है, एलसीएम बड़ा होता है, पता है ना, गुणज जो होता है बड़ा होता है, और गुणनखंड जो होता है एचसीएफ क्या होता है गुणनखंड होता है ना। यानी देखो यहाँ पर ऑप्शन में बोल रहा है कि लौसो जो है मौसो से कितना गुना है 45 गुना। अगर मौसो हम 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 45। अब ये देखो ये 1:45 का है, और दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग 46 हो रहा है, और किताब में कितना दिया है 1150। देखो दोनों का योग 46 है और किताब में कितना दिया 1150, तो यहां से क्या एलसीएम एचसीएफ का हम मान निकाल सकते हैं। अब ये देखो कितना से कट रहा है, कितना से कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कितना हो रहा है 2 और ये 5, 25 बार में कट जाएगा। अगर ये 25 बार में कट गया तो एचसीएफ यानी 1 के बराबर, यानी 25 1 25, एलसीएम यानी क्या 45 के बराबर, तो 45 गुना 25, 25 पछे 45 गुना 25 कितना होता है, देखो 5 बचे फिर 2, 5 चौके 20 और 10, 30 2 32, फिर 3, 4 दूना 8 3 11, 1125, या फिर दूसरा ठीक है 1125 आ गया। अब 1125 आ गया, तो अब फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, अगर इसमें से एक संख्या बोल रहा, एक संख्या कितना दिया है 125, तो दूसरा संख्या, अगर एक संख्या कितना है 125, तो दूसरा संख्या हम क्या मान लेंगे x। एलसीएम हम निकाल दिए 1125, और एचसीएफ कितना 25। क्या 25 से ये कट रहा है कितना बार में 5 बार में, ये 5 कितना बार में कट रहा है 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, x बराबर यानी दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 225। ऑप्शन आपका देखो 225, 270, 315, 180। क्या इस क्वेश्चन को आपको बनाने का जरूरत था, नहीं बना के भी बना सकते थे। क्यों, देखो अगर मौसो मेरा कितना आ रहा, मौसो 25 आया था ना, और आपका जो 4 ऑप्शन देखो क्या क्या था 225, 270, 315, 180। हम ऑप्शन को देख के डायरेक्टली बता सकते थे कि इसका क्या होगा आंसर। आपको ये गुणनखंड करने का, भाग देने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि देखो मेरा जो मौसो आया है 25, और संख्या जो होता है मौसो का कोई ना कोई गुणनफल होता है। यानी ये देखो 225 है, ये 270 है, 315, 180, 25 से ये कट रहा नहीं कट रहा, ये 25 से कट रहा नहीं कट रहा, ये कट रहा, ये हो जाएगा आंसर 225। खाली ऑप्शन देखोगे भी आंसर बता दोगे, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कोई भी संख्या है तो हम संख्या क्या मान सकते हैं, सिंपल सा भी थोड़ा पहले बताए थे, क्या बताए थे, जो संख्या होता है वो मौसो का क्या होता है कोई ना कोई गुणनफल। तो यहां पर हमको संख्या नहीं दिया है, लेकिन मौसो कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया 29 दिया हुआ। तो अगर हम ये ए संख्या होगा, तो जो संख्या पहली संख्या हम ए माने ना, तो ए क्या हो जाएगा मौसो का क्या होगा कोई ना कोई गुणनफल। यानी मौसो मेरा 29 है, तो मौसो का गुणनफल यानी 29 का कौन सा गुणनफल हो जाएगा ए गुणनफल। अब दूसरा संख्या क्या होगा, वो भी क्या होगा मौसो का गुणनफल होगा, मौसो का कौन सा गुणनफल हो जाएगा बी गुणनफल। तो ये 2 संख्या जो माने क्या 29 से 29 बी। ये समझ में आया कि नहीं, थोड़ा पहले ही बताएं, अगर आपको संख्या मानना है तो क्या होता है, संख्या जो होता है मौसो का क्या होता है गुणनफल होता है। अगर एचसीएफ, तो किताब में मेरा एचसीएफ दिया 29, तो अगर पहली संख्या मानेंगे तो 29 का ये ए गुणनफल होगा। अब दूसरी संख्या मानेंगे तो 29 का ये बी गुणनफल होगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लौसो इंटू मौसो। लौसो कितना दिया एलसीएम 4147, और मौसो कितना दिया 29। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसो गुना मौसो बैठा दिया। अब देखो यहां से 29, ये 29 को काट दिया। अब ये 29 से अगर काटेंगे, ये कितना बार में कटा
29 के 29, बचा कितना 30 हो गया यानी 12, 12 यानी कितना हो जा रहा 124 हो रहा ना, 12 यानी 124। ये 29 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में। और लास्ट में देखो 9 है इकाई अंक, यहाँ पर क्या है 7, 9 कितना से कटता है 9 तिया 27, 3 से ना, यानी 143। देखो काटने का भी कितना आसान से काटे, हम पूरा पढ़ा भी नहीं पढ़े, 29 का पढ़ा था ना, 29 का पढ़ा नहीं पड़ा, लेकिन पढ़ा जाना को तो ज़्यादा अच्छा, हम तो बोले थे 30 तक पढ़ा याद करना ना, तो 143 आया। तो क्या आया देखो a गुना b, a गुना b का मान कितना आया 143। तो देखो यहां से a और b क्या हो सकता है, a का मान क्या हो सकता है और b का मान क्या हो सकता है। तो 143 को क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, तो 143 का जो गुणनफल कर सकते हैं तो क्या हो सकता है 1 गुना 143, दूसरा क्या ये 11 से कट रहा है क्या, 11 के 11 11 33, मतलब 11 गुना 13, और कोई संख्या से 143 कट रहा क्या, नहीं कटेगा। मतलब a गुना b का मान क्या हो सकता है 1 गुना 143 और 11 गुना 13। तो हम लोग का जो आंसर होगा 1 गुना 143 होगा या 11 गुना 13 होगा, 1 गुना 143 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये 1 गुना 43 लेते हैं तो हम लोग का जो पहली संख्या है क्या है 29 a है, मतलब a का मान क्या हो जाएगा 1, और 29 गुना 29 इसका मान क्या हो जा रहा 29, और क्वेश्चन में क्या बोला था 29 से बड़ी दो संख्या, और यहां पर संख्या क्या हो जा रहा 29, मतलब ये वाला नहीं होगा, यानी ये वाला होगा 11 गुना 13। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था संख्याओं का योग पूछा था। तो देखो संख्या क्या बन रहा 29 गुना a और 29 गुना b, यानी 29 गुना टोटल में क्या बनेगा 11 प्लस 13, यानी 29 गुना 24, 4 9 36, फिर कितना 4 दूना 8, 9 दूना 18, 18 8 26, 18 8 26 ना 26, और कितना बचा था 3, 26 3 29, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 696 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 696 ना। कैसे गुना किया देखो, हाँ दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF कितना है बोल रहा 17, यानी संख्या हम लोग का क्या बनेगा, संख्या क्या बनेगा, संख्या a और b क्या बनेगा, a क्या बनेगा 17 का क्या होगा कोई ना कोई गुणनफल, 17 का a गुणनफल, दूसरा संख्या क्या बनेगा 17 का b गुणनफल। ये दोनों का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ ना, इधर क्या होगा एलसीएम गुना में एचसीएफ। एलसीएम कितना है एचसीएफ 17 हो गया। अब ये देखो 17 17 से कट जा रहा, अब ये 17 से काटेंगे 17 चौके 68, अब 4 है लास्ट में तो कितना 2 7 14, 2 बार में आया, यानी a गुना b बराबर कितना आ गया 42। अब देखो a और b को गुणनफल जैसे 42 को कैसे तोड़ सकते हैं, 42 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, देखो आप तोड़ सकते हो 1 गुना 42, फिर दूसरा 2 गुना 21, इसमें भी तोड़ सकते हैं ना, 2 गुना 21 भी तो एचसीएफ एक ही होगा ना, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर क्या करना अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब 42 को हम कैसे कर सकते हैं 6 गुना 7, ये 3 गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये तीनों में क्या हो सकता है, अगर ये तीनों में अगर हम यहाँ पर ए को कितना माने हैं 17a, बी को कितना माने 17b, अब एक जो गुणनफल होगा 17 का क्या होगा a गुणनफल और 17 का दूसरा संख्या 17 का b गुणनफल। अगर हम पहला ऑप्शन मानते हैं, क्या मानते हैं पहला ऑप्शन, अगर इसको मानते हैं तो a का मान क्या होगा 1 होगा, मतलब ये 17 गुना 1, यानी कितना आया पहली संख्या 17 आ गया। तो पहली संख्या अगर 17 आया तो क्या 17 पहली संख्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोला 3 अंकों वाली संख्या, क्या ये 3 अंकों वाली संख्या हो रहा नहीं। चलो हम अगर ये ऑप्शन नहीं होगा, अब दूसरा ऑप्शन लेके बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है a का मान 2 और b का मान 21, अगर a का मान अगर हम 2 लेंगे तो ये 17 दूना 34, अब भी क्या 3 अंकों वाली संख्या हुआ नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा, यानी तीसरा ऑप्शन तो होगा ही होगा। अब इसका योग पूछा, योग बराबर क्या करेंगे, अब देखो 17 को क्या करना है गुना करना है, किससे गुना करना है, एक बार 6 से गुना करना है और एक बार 7 से, तो हम डायरेक्ट 17 को 6 से गुना करेंगे 7 से, तो डायरेक्ट जोड़ के भी गुना कर सकते हैं, यानी 17 गुना 13,
13 सत्ते 91, 9, 13 और 9, 9 3 12, 22, 221 आंसर। क्लियर है? उत्तम संवर्तक तथा लघुत्तम संवर्तक कितना है? 12 तथा 72 है। और इन संख्याओं का योग, तो दो संख्या जो मानेंगे हम a और b, दो संख्या a और b क्या मानेंगे? हम बोले संख्या क्या होता है? मोसो का गुणनफल। यानी पहली जो संख्या क्या होगा? मोसो का गुणनफल। तो मोसो कितना है? इससे 12 है ना, यानी ये जो बनेगा क्या बनेगा? 12a। दूसरी संख्या क्या होगा? मोसो का दूसरा गुणनफल, यानी 12b। अब ये देखो दोनों का योग कितना दिया है? 60, यानी 12a प्लस 12b बराबर क्या? 60 हो गया। दो संख्या हम क्या मान सकते हैं? हम बोले संख्या जो होता है हमेशा, देखो एक माइंड में रखो, संख्या क्या होता है? हमेशा मोसो का गुणनफल होता है। अगर मेरा मोसो 12 है तो संख्या अगर नहीं दिया तो हम संख्या मानेंगे तो क्या होगा? एक संख्या 12 का a गुणनफल, अब दूसरा संख्या क्या होगा? 12 का b गुणनफल। अब दोनों का योग क्या है? 60। अब इसमें से देखो कॉमन कितना आ गया? 12। अब ये a प्लस b बराबर कितना आ गया? 60। अब 12 से काट दिए कितना? 60। अब a प्लस b बराबर कितना आया? 5। अब देखो a प्लस b को हम कैसे जोड़ा बना सकते हैं? a प्लस b का क्या जोड़ा बना सकते हैं? एचसीएफ हम लोग को 12 दिया था, एलसीएम कितना दिया था? 72 दिया था। तो a और b का हम जोड़ा कैसे बना सकते हैं? देखो 1 और 4 कर सकते हैं। a प्लस b का मान, a प्लस b का मान 5 है ना, तो a प्लस b का मान हम क्या मान सकते हैं? 1 और 4 5 मान सकते हैं। दूसरा क्या मान सकते हैं? 2 और 3 मान सकते हैं। और क्या? और कुछ मान सकते हैं? 3 और 2 हो जाएगा, तो उल्टा 2 3 ही हो गया, और 4 और 1 हो जाएगा। इसके अलावा 5 किसी का योग होता है क्या? ये 2 होगा। मतलब a का मान 1 हो सकता है, या 4, या फिर 2, या फिर 3। अब हम अगर a का मान अगर हम ये वाला लेते हैं तो देखो ये 12 जो a है, तो अगर यहाँ पर a का मान 1 लेंगे तो ये 12 के 12। यहाँ पर जो 12b है, अगर b का मान 4 लेंगे तो 12 चौके 48। ये देखो 12 और 48 का एलसीएम क्या 72 होगा? 12 और 48 का एलसीएम 72 होगा। देखो 12 और 48 का एलसीएम क्या हो रहा है? 48, क्योंकि 12 से भी जा रहा है और 48 से भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जा रहा है यहाँ पर? 48। यानी हम लोग का 1/4 जो 1 और जो 4 है वो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो रहा है? 72 नहीं हो रहा। लेकिन उसी प्रकार अगर दूसरा ऑप्शन हम मानेंगे, बी मानेंगे, तो अगर बी मानेंगे तो देखो यहाँ पर इसको मानेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, तो 12 दूना 24। बी का मान क्या हो जाएगा? 3, 12 तिया 36। देखो 24 और 36 का एलसीएम क्या हो रहा है? 72। 24 72 से भी कटता है, 72 24 से भी कटता है, और 36 से। इसका एलसीएम क्या आ गया? 72 हो गया। मतलब ये वाला क्या हो गया हम लोग का? सही, पहला वाला नहीं होगा। यानी ये 2,3। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? इन संख्याओं का नहीं, निम्न में से छोटी संख्या क्या है? अगर यहाँ पर निम्न में से छोटी संख्या, तो एक संख्या 24 बना है, दूसरा कितना बना है? 36। तो छोटी संख्या बोला तो कितना आंसर हो जाएगा? 24 आंसर होगा ना। देखो 2 बन सकता था हम लोग का, 1 4 बन सकता था, या 2 3 बन सकता था। 1 4 अगर बनाए तो मेरा 12 और 48 आया, जिसका एलसीएम क्या था? 72 बोला। 72 क्या एलसीएम नहीं हुआ, मतलब ये 1 और 4 क्या होगा? नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन ले रहे 2 और 3। अगर दूसरा ऑप्शन अगर हम 2 और 3 लिए तो यहाँ पर 24 और 36 आ रहा, संख्या 24 और 36 आ रहा ना, संख्या ये माने थे ना हम, ए और बी 12 ए और 12 बी, तो यहाँ 24 और 36 आया, तो इसका एलसीएम भी 72 हुआ, मतलब ये सही है। समझ में आया? अभी क्या बोल रहा है? ऐसे कितने गुणनफल है ना, ऐसे कितने गुणनफल है जिनका जो गुणनफल कितना दिया? 2352, और एचसीएफ क्या है बोल रहा? 14। तो यहाँ पर भी हम संख्या क्या मान सकते? बताओ, जो संख्या मानते क्या मानेंगे? ए और बी। अब पहली संख्या जो ए है, ए क्या हो सकता है? हम बोले कोई मोसो का क्या होता है? कोई ना कोई गुणनफल। तो यहाँ पर मोसो कितना है हम लोग का? 14। तो 14 का कौन सा गुणनफल हो जाएगा? ए। अब दूसरा क्या हो जाएगा? 14 का बी। अब ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है? दोनों का गुणनफल कितना दिया? 2352, 2352। देखो दोनों का गुणनफल क्या होगा? 2352। अब क्या ये 14 से कटेगा? जरूर कटेगा। अब 14 से कितना बार में कटेगा? देख लो, 14 के सर गुना 14 भी तो करेंगे ना। हाँ, दोनों का गुणनफल बोला है वहां पर, ये एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं बोला ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तब वो एलसीएम गुना एचसीएफ करते थे। लेकिन यहां पर बोल रहा दोनों का क्या? गुणनफल। तो ये गुणनफल तो दिया हुआ है, तो डायरेक्टली रख दिया ना 2352।
वहां पर एलसीएम और एचसीएफ दिए रहने से ना दोनों का ये रखते हैं, यहाँ पर गुणनफल दिया, मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो जितना दिया है, एक ये 14, बचा कितना 6, 6 3 9 यानी 95 हुआ, तो 14 छक 84, अब 95 हुआ तो 84 हुआ, मतलब 6 5 11 112, अब 14 112 कितना बार में हो, देखो 8 चौके 32 हो रहा ना, तो 112, 14 8 112, पढ़ा याद रखोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा, तो 168, फिर 14 से काटो, 14 के 14, 14 दूना 28, मतलब a गुना b बराबर कितना आया 12। अब देखो a गुना b कितना आया 12, तो बोल रहा है इस a गुना b जो 12 है इसका कितना जोड़ा बन सकता है, तो कितना जोड़ा बनेगा, देखो 3, 1 गुना 12 बन सकता है, फिर 2 गुना 6, 2 गुना 6 होगा, 2 गुना 6 होगा, इसका ऐसे पे कर रहा, हम बोले थे ना अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 और 6 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 और 6 नहीं बनेगा, 2 और 6 क्या होगा, नहीं बनेगा, 3 और 4 और 4 3 उल्टा हो जा रहा ना, तो वो तो नहीं लेंगे, 6 और 2 ले सकते हैं, 6 और 2 2 और 6 तो एक ही था ना, यानी हम लोग का कितना बना 2 जोड़ा, कितना जोड़ा बना 2 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 6 का एचसीएफ क्या आ जा रहा 2 आ जा रहा, एचसीएफ क्या होना चाहिए 1, यहां पर क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, यानी जिसका एचसीएफ क्या आता है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी, पहला संख्या क्या मान सकते हैं, अगर 937 है तो ये क्या होगा 37 का कोई ना कोई गुणनफल, मतलब 37 का ए गुणनफल, दूसरा होगा क्या 37 का बी, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया किताब में 4107। अब देखो 37 कितना से कट रहा, कटेगा नहीं है, 37 कितना बार में कटेगा, 37 के 37 बचा 40, तो 37 के 37 3 बचा, 37 के 37 11 से कट गया, अब फिर 37 से काटेंगे, ये 37 कितना बार में कटेगा 3 7 21 3 बार में, मतलब a गुना b बराबर कितना आया 3 आया। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगा, देखो a और b का गुणनफल कितना आया 3 आया, तो a और b का जो गुणनफल 3 का कैसे जोड़ा बना सकते हैं, 1 गुना 3, उसके अलावा दूसरा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, यानी a का मान क्या होगा 37 गुना a का मान 1 यानी 37, b का मान क्या होगा 37 गुना b यानी कितना 3, तो 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, तो बड़ी संख्या पूछा तो क्या होगा आंसर 111, छोटी संख्या 37, समझ में।